हम उस स्क्रिप्ट की बात करेंगे जो हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने वाली है। मास्टर स्ट्रोक में विकसित भारत के रोड मैप 2047 का विश्लेषण करना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 2047 तक भारत को हाई इनकम नेशन बनाने का रोड मैप पेश कर दिया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम यानी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बिबेक देबरॉय और नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ कांत ने द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100 नाम की बुकलेट रिलीज की है। इसमें आने वाले 25 साल के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है। आर्थिक मोर्चे पर ऐसे लक्ष्य तैयार किए गए हैं जिससे भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, हर क्षेत्र में विकास पहुंच जाए। ये रोड मैप ईएसी टू पीएम और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने मिलकर तैयार किया है। देबरॉय ने कहा कि साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $20 लाख की हो जाएगी। रुपए के हिसाब से अर्थव्यवस्था 1583 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। देश की जीडीपी अगले 25 साल में 7 से 7.5% के हिसाब से सालाना ग्रोथ रेट पकड़ेगी। अगर ये ग्रोथ रेट मेंटेन रहती है तो देश में प्रति व्यक्ति आय करीब 8 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने आज़ादी के 100वें साल तक भारत को विकसित भारत में तब्दील करने का टारगेट रखा था। अब उसके आसार दिखने लगे हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता है। यह क्षमता अब दुनिया के उद्योग जगत में नजर आने लगी है। भारतीय उद्योगपति अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अरबपति इस वक्त बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में गौतम अडानी को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर उद्योगपति घोषित किया गया है। गौतम अडानी तीसरे सबसे बड़े रईस बनने वाले एशिया के पहले उद्योगपति हैं। एशियाई अरबपतियों की लिस्ट में शुमार चीन के जैक मा और भारत के मुकेश अंबानी अभी तक टॉप 3 में जगह नहीं बना पाए। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 11 लाख करोड़ है। अडानी फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। दुनिया के पहले नंबर के रईस एलन मस्क है। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस को दिए रखा गया है। भारतीय उद्योग जगत की बढ़ती चमक भारत के सुनहरे भविष्य की किरण कही जा सकती है। यानी भारत तेजी से तरक्की की राह पर चलने की तरफ बढ़ रहा है। आज द कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100 नाम की जो बुकलेट जारी की है वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने जारी करते वक्त ये तमाम बातें मानी भी है कि अब सूर्य यहीं उदय होगा। आजादी के 75 साल भारत की स्वतंत्रता का अमृत काल लेकर आए। यहाँ से भारत अब स्वर्णिम काल के लक्ष्य को तय कर चुका है। मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। भारत जब आजाद हुआ तो दुनिया ने थर्ड वर्ल्ड कंट्री का दर्जा दिया। 70-75 साल में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति भी देखी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उड़ान भी भरी और दुनिया की नजरों में यह साबित कर दिया कि भारत की उन्नति का मतलब दुनिया की उन्नति है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन देती हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। आज जब दिल्ली में भारत के 100 साल पूरे होने के विकास का रोड मैप रखा गया तो दुनिया ने भी माना कि भारत बढ़ेगा तो दुनिया बढ़ेगी। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल पोर्टर ने कहा कि भारत दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो चीन की तरह दूसरे देशों को हड़पना नहीं चाहता। दुनिया मानती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले भारत की सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली नीति ही दुनिया का भला कर सकती है। There are few countries in the world that can really claim that their future is not only important for all of their citizens, but is truly critical for the rest of the world. India is one of these countries. प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के 5 प्रण लिए थे। उनका आर्थिक सलाहकार परिषद और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने रोड मैप देश के सामने रख दिया। The report is on India at 100. 25 years from now, we are in the 75th year of independence, and it's looking forward 25 years and suggesting what India should do to make India a more prosperous country, a better governed country in 2047. ये उस भारत का हौसला है जिसके सामने आजादी के तुरंत बाद समस्याओं का अंबार खड़ा था। जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब भारत में हरित क्रांति भी नहीं आई थी। खेती, किसानी, बिजली, पानी पहुंचाना राष्ट्रीय समस्या थी। लेकिन अब भारत ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमने तय किया था देश को खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। भारत ने दुनिया के उद्योग जगत में अपना नाम और काम का परचम फहरा दिया है। 2047 का रोड मैप रखते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन ने कहा कि भारत का औसत ग्रोथ रेट 7% तक रह सकता है। इस अनुमान को अर्थव्यवस्था की एक्सपर्ट संस्थाएं मान भी रही हैं। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत 2022 और 23 में एशिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। भारत की जीडीपी का औसत ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान है। दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत का ही रहने का अनुमान है। एशिया के ग्रोथ रेट में भारत की 28% हिस्सेदारी रहने का अनुमान है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक दुनिया की ग्रोथ रेट में भारत की 22% हिस्सेदारी रहने का अनुमान है। अगले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है। दुनिया कह रही है कि आने वाला दौर भारत का है। इस दौर की तैयारी शुरू हो चुकी है, लक्ष्य तय हो चुके हैं और उनके हासिल करने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, क्या वो सब अचीव कर पाएंगे हम लोग? बिल्कुल अचीव करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने कुकिंग गैस कनेक्शन दिया, स्वच्छता किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स किया, जिस तरह से हम लोगों ने सड़कें बनाई, जिस तरह से घरों में बनाई, उसी तरह से लगन के साथ अगर हम लोग मिल के काम करें तो बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री का क्या लक्ष्य है कि हम एक जनरेशन के अंदर इंडिया को ट्रांसफॉर्म करें। 9% की ग्रोथ अगर अगले 25 वर्ष करनी है तो स्टेट्स का कितना महत्वपूर्ण रोल है, और वो बहुत ही बड़ा रोल है। और कई स्टेट्स हैं जिनको अपने स्टेट्स में ग्रोथ और विद सोशल प्रोग्रेस के साथ बहुत एम्फसाइज करना पड़ेगा। 2047 तक भारत को हाई इनकम नेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 10 लाख रुपए सालाना करने का टारगेट है। हाई इनकम नेशन की लिस्ट में 10 लाख रुपए सालाना प्रति व्यक्ति वाले देश आते हैं। विकसित देश बनने का एक पैमाना प्रति व्यक्ति आय भी होता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया में सिर्फ ऐसे 36 देश हैं जिन्हें विकसित कहा जा सकता है। इनमें उत्तरी अमेरिका के सिर्फ कनाडा और अमेरिका शामिल है। एशिया पैसिफिक से ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड, इसके अलावा यूरोप के लगभग सभी देश
ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, हंगरी, पोलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का लक्ष्य इन्हीं देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का है। इसके लिए भारत का आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने उस दिशा में कदम बढ़ा भी दिए हैं और दुनिया भर के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अब सुनहरे दौर की तरफ भारत के कदम बढ़ चले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।